मेरा पुत्र जींदा सी, मैनू रोज मेरे अगे अगे नचदा सी, मेरे अगे अगे रोज मैनू मशकरियां करदा सी। झोली भर दे घर मेरे, तेरे घर च कोई कमी नहीं हो, मेरी गरीबनी मस्कीनी दी सोला पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं चूंग के एक कब्रस्तान बोले शाह में, जहां पर हमने 2 वीक पहले एक वीडियो तकरीबन की थी जो शबीर कब्र में ज़िंदा है। अब जो शबीर है उसकी कब्र कशाई हो चुकी है। हमारे साथ आइनी शाहिदीन मौजूद हैं जो कि इस महल्ले के कब्रस्तान के पास रहते हैं, जो शबीर के मिलने वाले हैं। उनसे जानते हैं कि शबीर जो कब्र में ज़िंदा है उसका जो आइनी शाहिदीन है, इनसे मज़ीद जानते हैं कि वो सही सलामत जिस्म उनका निकला है या कोई उसमें क्या इनको करीब जाने दिया गया है, नहीं जाने दिया, जो भी तफसील है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सफ़ियान अली। सफ़ियान भाई, कब हुई थी ये कब्र कशाई जो शबीर की है? जी भाई, कल हम सुबह के टाइम काम पर जा रहे थे, तो तब हम इधर से गुजरे थे तो कब्र कशाई वो कर रहे थे, तो लेकिन वहाँ सभी को उन्होंने दूर खड़ा किया हुआ था। तो जो टेंट वगैरह, मतलब जो उन्होंने कनात वगैरह लगाई हुई थी, तो किसी को करीब नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कब्र कशाई तो की थी, लेकिन किसी को ना देखने दिया है, ना किसी को पास जाने दिया है। इसके अलावा जो उसकी बेगम भी थी लड़के की, उसका भी उन्होंने पास नहीं जाने दिया, मतलब अच्छी तरह नहीं देखने दिया, ना उन्हें तसल्ली करने दिया। तो ये लोगों का कहना, लेकिन फिर भी कोई करीब तो नहीं गया, लेकिन फिर भी कोई तो ये कह रहा है कि लड़के का जो कफन था शबीर का, वो अलहदा पड़ा हुआ था, जो लड़के की लाश थी वो अलहदा पड़ी थी। इसका मतलब है कि जो देखने वाले हैं उनके मुताबिक, उनके बकौल कि शबीर का कफन सही सलामत था। जी, वो सही सलामत था, वो जिंदा था पहले। जब वो वाज़े जो आ रही थी वो हकीकत थी। अच्छा, जो वाज़े आ रही थी वो हकीकत थी। जी, वो हकीकत थी। ये इन लोगों को पुलिस वालों ने कहा कि ये झूठ है, किसी को करीब नहीं जाने देते थे, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ किया गया तो उनकी वजह से किया गया, जिन्होंने इसे मारा यानी कि कत्ल किया है। उन लोगों ने ये पुलिस वालों को पैसे वगैरह दिए थे कि ये काम नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब ये कब्र कशाई की गई है तो जो उधर मौजूद थे आइनी शाहिदीन, जी जैसे आप दूर खड़े थे, जी जी। तो उसका कफन सही सलामत था और जिस्म भी था, हाँ, जिस्म भी था, और लेकिन और आप कह रहे हैं कि कब्र से बाहर पड़ा हुआ था, और मतलब कफन से बाहर पड़ा हुआ बाहर, जिस्म। अजी कफन से इसका बाहर। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जिंदा था। जो कब्र से वो वाज़ें आ रही थी जी, वो जिंदा था। वो जिंदा था, ठीक है, लेकिन वो कितनी देर जिंदा रहता, 2 दिन 3 दिन, लेकिन इन्होंने तब तो ये कब्र कशाई नहीं की। लेकिन पुलिस वाले इधर बैठे रहते थे, मतलब किसी को करीब नहीं जाने देते थे। लेकिन अब उनको पता चला कि ये मर चुका होगा, तो अब इन्होंने कब्र कशाई की, लेकिन पास फिर भी किसी को इसका नहीं जाने मतलब दिया। कि ये हुकूमत की गफलत की वजह से जी, हुआ ये है, गफलत की वजह से हुआ है, या लेकिन फिर वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है या हकीकत है कि उसने इंजेक्शन के ज़रिए इसका जी मर्डर किया जी है, जी ये उसने ये समझा जा सकता है कि उसने ये कब्र कशाई नहीं होने दी। जी, उन्होंने नहीं होने दी। यही ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने पुलिस वालों को पैसे दिए होंगे। वैसे भी हमारी पुलिस जो है पैसे के पीछे पड़ जाती है। इधर बैठे रहते थे, जो भी कब्र को देखने के लिए आते उसे पकड़ लेते थे, उनसे भी पैसे लेके ये छोड़ते रहे हैं। 1-2 मरतबा जब ये कब्र कशाई नहीं हुई थी, तो लड़के के जो माँ बाप थे उनको भी ये पकड़ के लेके गए हैं, फिर पैसे वगैरह लेके छोड़ा है, ठीक है। तो जो कल कब्र कशाई हुई है, तो फिर भी इन्होंने उसके जो लड़के के ना माँ बाप को पास आने दिया, ना उसकी बेगम को पास आने दिया, तसल्ली किसी को भी नहीं करने दी इन्होंने। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ये तो कत्ल किया गया, उससे फिर जानबूझ के अच्छा किया गया। सफियान, आपके कहने का मतलब है कि जब कब्र कशाई की गई है, उनकी बेगम, वालदा या उनके घर का कोई फर्द था, वो कोई भी कब्र पे उस वक्त आइन मौजूद नहीं था। मेरा पुत्र जींदा सी, मैनू रोज मेरे अगे अगे नचदा सी, मेरे अगे अगे रोज मैनू मशकरियां करदा सी। नहीं, मौजूद नहीं, करीब नहीं जाने दिया उन्होंने। उसकी थे, क्या लेकिन वजह थी? उसकी शोर वजह, तो डला होगा ना, आप खड़े थे जब। हाँ शोर था, लेकिन वजह ये थी, वो तो कहते थे हमें पास जाने दो, देखने दो, लेकिन पुलिस वाले कहते थे आपने ये, कोशिश की होगी जाने के पास। सभी ने कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने पास नहीं आने दिया। वो दूर दूर वाम को कह रहे थे दूर हट जाओ यहाँ से। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि शबीर जो था वो कब्र में ज़िंदा था, मगर इनकी गफलत की वजह से, या समझे कि जिसने ये मर्डर करवाया है उसकी वजह से ये कब्र कशाई नहीं करवाई गई, उसकी गफलत की वजह से वो ज़िंदा होने के बावजूद कब्र में दोबारा वो वफात पा गए। जी, लेकिन यही गलत बात है, लेकिन इनको पता था अगर आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, पुलिस वालों ने खुद भी चेक किया था कि इसमें आवाज़ें आ रही हैं। जो इधर आया था ASI चूंग थाने का, उसने चेक किया है, हमारे सामने चेक किया था जब आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा ये आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन हम मजबूर हैं,
हम हुकूमत की तरफ से मजबूर हैं, हमें ऊपर से आर्डर आया है कि ये कब्र कुशाई नहीं करने देनी। अच्छा, वो थानेदार मान रहा था जो ऐसा ही था कि ये वाज़ेह आ रही है, जिंदा है, जिंदा मगर हम मजबूर हैं। हम मजबूर हैं, हम ये कब्र कुशाई नहीं करने सुफियान, आप क्या कहते हैं, आपके अहले इलाका क्या कहते हैं कि ये उसको वो कह रही है उसकी वाइफ कब्र कशाई दोबारा होनी चाहिए, या क्या कह रहे हैं, उनको यकीन आ गया कि बात ठीक है? नहीं, उसकी वाइफ तो कह रही है हमें यकीन नहीं अभी तक इन्होंने दिलाया, यानी कि तसल्ली नहीं हमें दिलाई कि ये मारा गया है या खुद वफात पा गया है, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं है अभी तक। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे भी मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। भाई, बताइएगा आपने क्या देखा वही बात जो कब्र कशाई के बाद? कब्र कुशाई के उन्होंने जो कनातें लगाई हुई थी कब्र के साथ, ठीक है, तो किसी को उन्होंने किसी को भी वहाँ कब्र के पास नहीं जाने दिया। जो डॉक्टर वगैरह आए थे उन्होंने उनका कुछ सैंपल लिया है, सैंपल लेके चले गए DNA के लिए। तो उसके बाद कब्र को फिर वैसे ही करके थे वो सारी आवाम को, मतलब जो अवाम आप उसका जो घर का कोई शख्स किसी को पास नहीं आने दिया? नहीं किसी को भी नहीं, सिर्फ उधर पुलिस थी, यहाँ डॉक्टर थे। आपसे हम पहले भी जब आए थे, एक इंटरव्यू किया था मैंने, हाँ जी। उस वक्त भी आपने ये तस्दीक की थी कि शबीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी, आवाज़ें तो उस वक्त आ रही थी, लेकिन बाद में फिर ख़त्म हो गई थी। वो ऐसे जैसे ये भाई बता रहे हैं वैसे ही वो बात कर रहे हैं। जी, आपने देखा, हमने दोनों भाइयों से बात की। ये आइनी शाहिदीन हैं जो जब कब्र कशाई हो रही थी, इनके बकौल इनका कहना है कि जो उसकी वालदैन है, यानी कि उसकी वालदा है या उसकी वाइफ है, उसको बिल्कुल यकीन नहीं है। जब कब्र कशाई की गई तो उस वक़्त जो है कोई भी फ़र्द घर का, शबीर का घर का फ़र्द कोई भी मौजूद नहीं था। और इनके मुताबिक जो पुलिस थी वो ASI था, उसने एक दफ़ा पहले भी इन्हें पुलिस ने बताया कि आवाज़ें हमें भी आ रही हैं, मगर हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से आर्डर है। कौन सा आर्डर था, क्या वजह थी, ये आप जानते हैं कि हमारे माशरे में गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलता। अगर कोई सरमायादार या कोई किसी को अल्लाह ने कोई मनसब है, अगर किसी के पास कोई मनसब है, कोई ओहदा है, तो उसको जब मर्जी कब्र कशाई करवा ले, जब मर्जी कोई छूट जाए, जब मर्जी कोई पकड़ ले। आपको पता है हमारा जो मुल्क है, गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कोई हो रहा है। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।